वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ जाइए, अपना लव एंड सपोर्ट दीजिए। तो गाइस हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और ये जो टाइटल है ये भी रिक्वेस्टेड टाइटल है, लेकिन मैंने थोड़ा इसमें ट्विस्ट डाला है अपना कि आज सारा दिन आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, क्या इनके इरादे हैं, क्या इनकी सच्ची भावनाएं हैं आपके लिए। तो आज सारा दिन ये इंसान आपकी यादों में क्या डूबे रहेंगे या फिर ये इंसान आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। तो इसी पे हमारा वीडियो आधारित है। टाइमलेस वीडियो है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो उस दिन की एनर्जी, टाइम और उस टाइम का जो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में चल रहा होगा तो आपको रीडिंग और गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। बाकी जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ही रखना है, लीव द रेस्ट। मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए टैरो कार्ड रीडिंग देखते टाइम, क्योंकि जो आप लाइफ में सोचोगे आपको वही मिलेगा और फिर आप खुद नेगेटिव हो जाते हो कि रीडिंग में ये रेजोनेट हुआ नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया, राइट। और बाकी इतने सारे लोग हैं जिनकी इतनी सारी रीडिंग्स रेजोनेट होती है और वो पॉजिटिव भी रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कार्ड्स को पहले ही शफल करके रखा है सो दैट टाइम वेस्ट ना हो, और दूसरी बात ये कि जितना हो सके मैं उतनी ज़्यादा एनर्जीज़ को टैप इन कर सकूं। तो सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है आज कि ये इंसान सारा दिन आपके बारे में ये फील करेंगे कि शायद आप भी इस इंसान की लाइफ में वापस आना चाहते हो, क्योंकि मुझे पहले ही कार्ड में दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से कन्फ्यूजन है। शायद आपकी लाइफ में भी कन्फ्यूजन है और आपके पर्सन की लाइफ में भी। आप हो सकता है अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे इंसान हो जो खुलकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, बताते हो। और यहाँ पर आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी दिख रही है, जो उनका बिहेवियर दिख रहा है कार्ड्स में, वो ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। और शायद यही वजह रही कुछ लोगों में कि जो ये बताना चाहते थे आपको, या तो इन्होंने सही तरह से सही वक्त पर उन चीज़ों को बताया नहीं, या फिर आप लोगों में से कुछ ऐसे पार्टनर भी हैं आपके जिन्होंने आपसे कुछ बातों को छुपाया और आपको लगता था कि ये इंसान आपसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर माइंड गेम्स खेलते हैं, चीट करते हैं, बातों को छुपाते हैं, अपनी तरफ से मैनिपुलेट करके आपको कुछ और ही लाइफ का जो एक फ़िल्म है वो दिखाते हैं। तो इस इंसान ने डेफिनेटली इन सारी बातों के लिए आज अपने आप को परेशान भी किया है और ये सुबह से ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली एनर्जी जो है आपके पर्सन की वो ऐसी है कि ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे किसी भी रीज़न के कारण, चाहे इनकी फैमिली के कारण, अपने करियर और प्रोफेशन के कारण, अपने सोशल सर्कल के कारण, या खुद के ही ऐसे विचार हैं कि ये कभी एक फ़ैसले पर नहीं आ पाते। जब बात आती है प्यार की, वहाँ पर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं और इनको लगता है सामने वाला ही हमेशा एफर्ट करता रहे इनके लिए। तो भाई आज तो इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंज लग रही है, यानी कि स्टकनेस नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करेंगे, नहीं। जैसे जैसे दिन ग्रो करेगा, प्रोग्रेस करेगा, वैसे वैसे ये इंसान जो है आपको लेकर पॉजिटिव ही फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स निकले हैं, पहले वो बता देती हूँ, फिर यहाँ पे कुछ साइन ज़ोडियक्स भी निकले हैं, एलिमेंट्स भी निकले हैं। तो आप लोगों को काफ़ी दिनों से नंबर 4 दिख रहा होगा, क्योंकि नंबर 4 कार्ड में बहुत प्रोमिनेंट आया है और एस्ट्रोलॉजी में 4 जो है हमारे बर्थ चार्ट के 4th हाउस को भी दिखाता है। तो हो सकता है ये आपसे अपना घर देखना चाहते हो, लाइक
आप इनके लिए ऐसे इंसान हो जिससे घर वाली फीलिंग इनको महसूस होती है, और ये फ्यूचर में आपके साथ घर बसाना चाहते हो, आपके साथ शादी करना चाहते हो, एक लाइफ ऐसी देख रहे हैं। आज हो सकता है बहुत डे ड्रीमिंग करें और मन में तरह तरह के विचार आएँ कि ये जो पार्टनर है मेरा या मेरी, ये टोटल एक होमली पैकेज है, यानी कि घर में रखने वाली ऐसी सुंदर चीज़ जिसको दिल में भी बसाया जा सकता है और अपने दिल के घर में हमेशा के लिए सेव करके, सिक्योर करके रखा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको आज के दिन तरह तरह की बातों को लेकर डे ड्रीम करेंगे। और यहाँ पर जो दूसरा नंबर मुझे दिख रहा है वो है नंबर 10। तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का कंप्लीशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 एक बार नहीं, कम से कम 2 या 3 कार्ड्स में रिपीट हुआ है। तो डेफिनेटली किसी तरह का कंप्लीशन आ रहा है, यानी कि कुछ कंप्लीट हो रहा है इनकी लाइफ में, कुछ एंड हो रहा है। पूरा सर्कल किसी चीज़ का वो कंप्लीट होने पे आ रखा है, चाहे अगर ये आपके साथ हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी और के साथ अगर ये रिलेशन में हैं, या आपको लगता है कि उसी इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो ये उस इंसान के बारे में सोचते हुए उनको किनारा भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ से थोड़ा बाहर की तरफ धकेल सकते हैं कि अगर किसी तीसरे इंसान की वजह से हमारे कपल के बीच में दिक्कत आ रही है, हमारे किसी भी तरह की पीस एंड हार्मनी में कोई हर्डल क्रिएट कर रहा है, तो मुझे उस इंसान से बैकआउट करना पड़ेगा। तो ये सोच रहे हैं किसी को छोड़ने के बारे में, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। अगले कार्ड में ये दिख रहा है कि ये इंसान कम्युनिकेशन को लेकर, यानी कि आपसे बातचीत को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आप सोशली एक्टिव रहते हो, आपका ऑनलाइन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो और आपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट बनाए हो। तो ये इंसान आपको आज सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, और ये भी पॉसिबल है कि आप भी इनको देख सकते हो आज, क्योंकि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर मिरर हो रही है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी नॉटी बहुत है, ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं अंदर से करता इनको देखने का। आप दोनों में से एक इंसान जो है थोड़ा सा घमंडी टाइप का इंसान है, माफ़ कीजिएगा कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग और शार्प वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ जो किसी को ऑफेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को यहाँ पर जज नहीं कर रही। लेकिन कार्ड्स में आया है ईगो का कार्ड, यही कहता है कि सारा दिन ये इंसान या तो अपनी ईगो में आकर आपके बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, या फिर अपनी ईगो को कंट्रोल करने के बारे में पॉजिटिव चीज़ें कैसे लाई जाएं, वो कौन से चेंजेस अपनी ज़िंदगी में किए जाएं जिससे ये इंसान का जो बर्ताव है प्यार को लेकर थोड़ा नरम हो। क्योंकि कठोर दिल से अगर ये घमंड में आकर सोचेंगे तो इस रिश्ते में कभी भी रीयूनियन नहीं होगा, क्योंकि रीयूनियन के लिए सबसे पहली बात ही ये होती है कि आपको अपने अपने एटीट्यूड पर, अपने अपने ईगो पर काम करना होता है, अपने पार्टनर के लिए चीज़ों को सरेंडर करना होता है, चीज़ों में सैक्रिफाइस करना होता है। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पर्सन को लगेगा कि नहीं, मैं बहुत गलत हूँ और मेरी बंदी या बंदा तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमेशा मैं ही अपनी ईगो में आकर, घमंड में आकर, अपने रुतबे का फ़ायदा उठाकर दूसरे इंसान को भाव नहीं देता, तो मुझे इन चीज़ों को या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर मुझे छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाने हैं, बेबी स्टेप्स लेते हुए अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। क्योंकि अगला कार्ड यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का है। इस रिश्ते में फ्लेक्सिबल चीज़ों का आना ये इंसान सोच रहा है कि कैसे किया जाए। कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। 1111 का नंबर आया है और यहाँ पर 2222 भी आया है, और किसी के लिए यहाँ पर 1414 नंबर भी बहुत दिख रहा होगा। तो ये नंबर्स कुछ आए हैं
शायद आपके पर्सन के बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो। जितना रेजोनेट करेगा गाइस उतना ही रखना है, क्योंकि जनरल रीडिंग में ऐसा नहीं होता कि 1 से लेके 100 तक नंबर्स आ जाएं। वो तो यूनिवर्स की जो एनर्जी उस टाइम हमें गाइडेंस देने के लिए रीडिंग में आ रही है, जो एंजल्स उस वक्त सही समझ रहे हैं कि आपको बताया जाए, ताकि जितने व्यूअर्स हैं उस गाइडेंस को अपनी लाइफ में यूज़ करें, उतनी ही एनर्जीज़ निकलती हैं। क्योंकि मैं बहुत कमेंट्स पढ़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये नंबर नहीं आया, वो नहीं आया। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि रोज़ आपको एक ही नंबर सुनने को मिले। वो जो आपको स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स बताना चाहते हैं उतना ही आता है। लेकिन अगर एनर्जीज़ आपकी लाइफ से, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती हैं, इट मीन्स डेफिनेटली ये रीडिंग या ये वीडियो आपको मिला है, इसके अंदर जो गाइडेंस है वो आपकी लाइफ के लिए ही है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब और कुछ कार्ड्स अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहे हैं काफ़ी बार, एक बार नहीं, क्योंकि काफ़ी बार इनके जो कार्ड्स हैं वो मूड स्विंग्स के निकले हैं। ये मूडी भी हो सकते हैं या आप मूडी हो सकते हो। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कमिटमेंट को लेकर भी लड़ाई झगड़ा आप में होता रहता है। अगर आप किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो, ऑलरेडी ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, तब भी आप लोगों की आपस में थोड़ी कम बनती है। आप में भी उतना ही ईगो, पैशन, एनर्जी है और आपके पर्सन भी माशाअल्लाह। तो जब दो लोग इतने एक्टिव पर्सनालिटी के होंगे तो वहाँ पे ईगो क्लैश होना स्वाभाविक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को, आई बिलीव, अगले आने वाले कुछ हफ्तों में अपनी इस ईगो बैटल को कहीं ना कहीं रिलीज़ करना होगा, पीछे छोड़ना होगा अगर आप इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। बाहरी लोगों का अगर इंटरफेरेंस है, क्योंकि आउटसाइड का भी कार्ड आया है, या तो इनको लग रहा है कि आपने इनको ऐसा बर्ताव दिखाया है जिससे ये अपने आप को एक आउटसाइडर की मेंटालिटी में फ़ील कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कमिटेड पार्टनर हो, लड़का लड़की कोई भी। लेकिन किसी भी चीज़ के कारण कुछ भी अगर हुआ है पास्ट में आप लोगों के बीच में, कुछ बातें अगर इन्होंने आपसे छुपाई, कुछ चीटिंग कर दी आपको, या आपको लगा कि ये काफ़ी टाइम से किसी और रिलेशनशिप को भी चला रहे हैं और एक साइड आपको भी रखा है, तो या तो आपने इनसे अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया है, आपने ये सोचा कि अब इस रिश्ते में हमेशा मैं ही आकर चीज़ें नहीं एडजस्ट करने वाली या सुधारने वाली, मुझे अपनी लाइफ पर भी फोकस करना है। और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को पसंद नहीं आई, क्योंकि हो सकता है शुरू से ही इन्होंने आपको क्लियर किया हो कि हमारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन हैं, डिफरेंट फैमिली के सोशल स्टेटस हैं, तो शायद हमारी आपस में फ्यूचर में जाकर बनेगी नहीं, या हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को अप्रूव नहीं करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ पर दिख रहा है कि शादी एक मेन वजह रही है, या तो आप किसी शादीशुदा से ऑलरेडी प्यार करते हो, या फिर आप दोनों में शादी की कमिटमेंट को लेकर यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान आज सारा दिन इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने वाले हैं। और गाइज़ यहाँ पर एक नंबर और रिपीट हो रहा है बार बार, वो है नंबर 7 की एनर्जी, यानी कि 7 काफ़ी दिख रहा होगा, या इसी तरह के रिपीट पैटर्न्स में नंबर दिख रहे होंगे। कभी कभी 111 दिखने लग जाता होगा तो कुछ दिन 11 ही रिपीट दिखता होगा, कभी 22 दिखता होगा तो फिर वो रिपीट दिखता होगा। लेकिन अगर ये नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं, ऐसा नहीं आपको हफ्ते में एक बार दिखता है तो आप कहो कि नहीं हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, नहीं। अगर ये दिन में कई बार दिखते हैं, अगले दिन फिर दिखते हैं, और उसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ लाइफ में हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, जो आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल बनाने के लिए, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ने के लिए, और आपकी लाइफ में यिन एंड यांग का जो अनबैलेंस हुआ है, यानी कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में लाने के लिए ये कनेक्शन आपकी लाइफ में आया है। तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो
और यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं या फिर जो लोग हायर लेवल के सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो डेफिनेटली अगले आने वाले 2 से 4 हफ्तों में आपका रीयूनियन हो सकता है। रीयूनियन किसी भी रूप में, कोई कॉल कांटेक्ट आपका बन जाए, कॉल मैसेज आ जाए या आप उनको कॉल मैसेज कर लो। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को अनब्लॉक कर सकते हैं या फिर आपके पर्सन आपको अनब्लॉक अपने किसी भी ऐप पर कर सकते हैं, ताकि आप उनको देख लो कि उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया और आप उनको कॉल या मैसेज खुद से कर लो। क्योंकि इनके दिल की इच्छा सारा दिन यही रहेगी कि आप उनको अप्रोच करो, आप उनको मना लो, आप उनको जैसे पुरानी गलतियों के लिए माफ़ करते आए हो, एक बारी और माफ़ कर दो। मुझे इस इंसान की इंटेंशन आपके प्रति अब काफ़ी जेन्युइन दिख रही है। पास्ट में जो इन्होंने किया वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। कुछ झूठ ऐसे बोले गए हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे, और अगर स्टैंड नहीं लिया आपके रिश्ते के लिए, आपके लिए और अपने फ्यूचर के लिए, तो फिर इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। ये चॉइस मैं आप पर छोड़ती हूँ इस डिसीजन को लेने की कि आपने इस पर्सन को माफ़ करना है या आप अभी और चाहते हो कि ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाए। इनकी एक तरह से रिकवरी भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर रिकवरी और हीलिंग का कार्ड यही बता रहा है कि आप में से बहुत लोगों के पार्टनर राइट नाउ किसी तरह की रिकवरी में हैं, हील हो रहे हैं अंदर से। पहले अगर बहुत ज़्यादा पैसे को वैल्यू करते थे, पैसे को तो हर कोई वैल्यू करता है, लेकिन ये कुछ ओवरली चीज़ों से अटैच दिख रहे हैं, जो कि मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं। जैसे अपने लिए कुछ भी कर लेना, लेकिन दूसरे की खुशी के लिए अपनी इमोशंस को ये सैक्रिफाइस नहीं करते। और ना ही इनको पसंद है कि इनके कोई जो इनका पर्पस है, ये जो भी करना चाहते हैं, अगर कोई इनको इंटरफेयर करता है, कोई इनको टोकता है, कोई इनको अगर एडवाइस या गाइड भी करता है, तो इनको लगता है कि इनकी फ्रीडम इनसे छीन रहा है कोई। और आपका पर्सन ऐसा है जो फ्री बर्ड वाली लाइफ चाहते हैं। मतलब अगर ये शादीशुदा भी हैं आपके साथ, तब भी ये चाहेंगे कि इनकी आज़ादी वाले जो दिन हैं वो इन्हीं के दिन रहें, कोई दूसरा उसमें इंटरफेयर ना करे। और अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो अनमैरिड हैं और आप भी अनमैरिड हो, तो इनको लगता है कि आप इनको ना कंट्रोल करते हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो और आप इनके ऊपर नज़र रखते हो। तो ये इंसान ना घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा पार्टनर इनको अभी तक कोई मिला नहीं था आपसे पहले। जो भी इनको पार्टनर मिले वो अपनी अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहे हैं, और आपके पर्सन भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें करते थे जो खुद के इंडिपेंडेंस को कंट्रोल ना करें। तो कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन इसलिए सेपरेशन में आया है क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ को खुद लीड करना चाहते हैं, लेकिन आप पर ये काफ़ी चीज़ों को रिस्ट्रिक्शंस लगाते होंगे, बाउंडेशंस लगाते होंगे, आपको लिमिट में डाल देते होंगे कि आपको इतने ही फ्रेंड्स रखने हैं, इससे बात मत करो, वो आपके लिए अच्छा नहीं। और अगर आप एक फ़ीमेल हो तो इनको जलन होती थी कि आपके मेल फ्रेंड्स क्यों हैं, आपके ऑफिस पे ऐसे लोग क्यों हैं। और अगर आप एक शादीशुदा महिला हैं तब भी ये इंसान आपसे बहुत क्वेश्चंस करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ का कार्ड आया है। और ये जो कार्ड है ट्रस्ट इश्यूज़ का, वो यही बता रहा है कि इस बंदे को आप पर हमेशा शक रहा है, शक, डाउट। या तो आप देखने में बहुत सुंदर हो, क्योंकि इंसान को इनसिक्योरिटी आ जाती है जब कोई उसका पार्टनर जो हो वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी हो उसके अंदर, या सामने वाले लोग उससे बहुत अट्रैक्ट होते हों। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के अंदर क्वालिटीज़ नहीं है या वो अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी किसी इंसान की ऐसी मेंटालिटी होती है कि अगर मैं इनको थोड़ा कंट्रोल करके रखूँगा तो ये इंसान मेरा ही बनकर रहेगा, किसी और की तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा नहीं। जबकि आपका नेचर ऐसा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। अगर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो आपको भी अपने लिमिटेड ही फ्रेंड्स रखने हैं। और अगर आपका पार्टनर मेल है, डेफिनेटली बहुत सारी मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं,
और उनके पार्टनर भी मेल होंगे, तो आपको भी ये लगता था कि ये खुद तो मज़े में रहते हैं, अपनी लाइफ को खुला एंजॉय कर रहे हैं, मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। और जब आप इनको फ़ोन या कॉल करके पूछते हो, मैसेज करते हो बार बार, तो ये बंदा आपको उस समय रिप्लाई नहीं देता होगा, आपको वेट कराते होंगे। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपके बीच में अभी भी इस इंसान के दिमाग में चल रही हैं जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो ये थोड़े शक्की किस्म के इंसान हैं, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर। और आज भी ये यही एनर्जी में रहेंगे कि इतने दिनों से मेरे साथ बात नहीं की, इतने हफ्तों से हम कांटेक्ट में नहीं है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई और होगा, या फिर इनका किसी और से रिलेशन बन गया होगा, या फिर इनकी कहीं और शादी होने वाली है, या फिर मेरी पार्टनर जो है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो मुझे पीछे पलट कर वो ना देख रही हैं, ना मिलने आ रही हैं, ना फ़ोन पर कांटेक्ट कर रही हैं या कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की आज सारा दिन रहने वाली है। तो आपका थॉट तो इनके दिमाग से आज सारा दिन घड़ी की सुई की तरह टक 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 चलता रहेगा, जैसे सुई चलती है। ऐसा नहीं है अगर अपने काम पर जा रहे हैं, अपने बिजनेस पर जा रहे हैं, या किसी और जगह इनका दिमाग है, तो आपका थॉट इनके दिमाग में घुसा हुआ है। वो सबकॉन्शियस भी कह सकते हो या कॉन्शियसली भी। तो कॉन्शियसली तो ये अपना फ़ोन चेक करेंगे आपको बार बार स्टॉक करने के लिए, और सबकॉन्शियस इनके दिमाग में जो पहले से चीज़ें बैठी हुई हैं कि आपका किसी और से अफेयर ना हो गया हो, कोई और आपको डेट ना कर रहा हो, किसी और के साथ आप ना घूम रहे हो। क्योंकि यहाँ पर गाइस आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। तो मिरर क्या होता है आपको पता है, शीशा। शीशे के सामने आप अपने आप को ही देख पाते हो, किसी और को नहीं। तो जब आप सामने खड़े होंगे, जो चीज़ें आपके अंदर हैं वही चीज़ें सामने निखर कर या दिख कर आपको वापस मिलती हैं। तो ये इंसान आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे आज सारा दिन। और मैं आपको टाइम फ्रेम बताती हूँ कि शाम के कम से कम ये इंसान 4:30 बजे से लेके रात के 9:30 बजे के बीच में बेचैनी बहुत ज़्यादा फील करेंगे। और ये टाइम ऐसा होगा कि इस इंसान का किसी को कॉल मैसेज आना, या किसी को जाने अनजाने में किसी अननोन नंबर या फेक कॉल कर देनी, किसी फेक आईडी से रिक्वेस्ट भेज देनी, इस पीरियड के दौरान जो मैंने आपको 4:30 बजे से शाम के रात के 9:30 बजे तक, ये बहुत टाइम होगा ऐसा जो इनको स्ट्रेस देने वाला है आपके लिए। आपके बारे में सोचेंगे, आपके बारे में हो सकता है किसी से पूछने की कोशिश करें, किसी और को फ़ोन करें इस टाइम में। आपका कोई दोस्त हो, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों को जानता हो। और ऐसा भी हो सकता है जो हो सकता है आपको ना जानता हो, इनको जानता हो, लेकिन उस इंसान की आप पर नज़र हो, कहीं से आपका नंबर लेकर आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे या किसी से करवाए। तो इनका दिमाग आपके लिए, आपके ख्यालों से आज भरने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल आप ही इस इंसान के लिए टैरो कार्ड रीडिंग देखने आते हो सकता है ये इंसान भी किसी से आपके बारे में गाइडेंस ले, किसी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो देख ले, या कोई इनका ऐसा नोन हो फ्रेंड सर्कल में जो एस्ट्रोलॉजर हो, कोई टैरो रीडर हो। क्योंकि आपको नहीं पता कि ये इंसान आज कैसा फील करने वाला है। तो जब इंसान परेशान होता है, मन से अशांत होता है, बहुत सारी बातें जब दिमाग में चल रही होती हैं, मन में फ्रस्ट्रेशन रहती है, घबराहट रहती है, डर बना रहता है कि अगर मैं कांटेक्ट नहीं करता तो कुछ ऐसा ना हो कि मेरा पर्सन दोबारा मेरी लाइफ में आए ना। तो ये कुछ ना कुछ तो ज़रूर प्लान कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया ही है कि अगले आने वाले 2 से 4 हफ्ते काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ रीयूनियन को लेकर। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर ये है कि ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपको रखना है। अब मैं कुछ यहाँ पर ज़ोडिएक साइन बताती हूँ जो बहुत ही प्रोमिनेंटली निकले हैं। ये जो ज़ोडिएक साइन है ये आपके पर्सन की नाम राशि, सूर्य राशि, चंद्र या लगन राशि हो सकती है, या फिर ये साइन इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड होंगे। तो सबसे पहला साइन यहाँ जो दिख रहा है वो वर्गो है, कन्या राशि।
दूसरा साइन यहाँ पर गाइस कैंसर राशि है, कर्क राशि। तीसरा साइन यहाँ पर मिथुन राशि का आया है जो कि जेमिनी साइन है। चौथा साइन यहाँ जो दिख रहा है वो धनु राशि है, सैजिटेरियस। पांचवा साइन यहाँ पर मीन राशि है, पाइसिस। छठवां साइन यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो कुंभ राशि है, एक्वेरियस। सातवां साइन यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये जो कैप्रिकॉन साइन है काफ़ी वर्कोहॉलिक होते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आज बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक बनने की कोशिश करें, लाइक अपना सारा ध्यान, अपना टाइम वर्क पे लगाने की कोशिश करें, पर नहीं हो पाएगा। फोकस कहीं ना कहीं इनका जा रहा है, आपको ना चाहते हुए भी ये इंसान आज याद करेंगे। रोमांटिक स्टेटस देखना या फिर इनके व्हाट्सएप पे ऐसे स्टेटस ये पोस्ट कर दें, लगा दें, या इंस्टा पे ऐसी स्टोरी डाल दें जिसमें आपसे रिलेटेड यादों को ये महसूस कर पाएँ या आपको दिखाने के लिए, आपको जेलस फील कराने के लिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा ये ज़रूर करेंगे आज के दिन। और जो कैप्रिकॉन साइन मैंने मकर राशि बताई है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकली है, डबल कंफर्मेशन के साथ। और जो लास्ट साइन यहाँ पे है वो है लियो का साइन, यानी कि सिंह राशि। तो इतने ही साइन निकले हैं और अगर आपसे आज का वीडियो रेजोनेट होता है, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस दे रही हैं, तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे दीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर डाला करें अगर आप चाहते हो कि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, पॉजिटिविटी के साथ आपको स्पिरिचुअल चैनल से पॉजिटिविटी ही मिलने वाली है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार दिखाने के लिए कि आप प्यार करते हो मेरे चैनल को, मेरी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो एक यूट्यूबर है उसको सपोर्ट भी मिलता है और उसके मन को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने आपको किसी को भी नहीं देखा और हम सारे जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी, वो एक फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको और भी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की मिलती रहे, मेरी यही दुआ और आशा है। अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी, तब तक मेरे चैनल की अदर वीडियोस को आप एंजॉय कर सकते हो। अपना कोई सुझाव है ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ज़रूर आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ। बस रिप्लाई करने का जब वक्त आता है तो सभी को रिप्लाई नहीं हो पाती, लेकिन कमेंट्स पढ़ना मेरी डेली की रूटीन है, तो ज़रूर कमेंट्स डालें। आप सभी का दिल से थैंक यू। चलिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।